हाय माय क्लास 10 स्टूडेंट्स, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ ये एक बहुत ही चलती हुई लहर क्लास 10th के बच्चों में कि यार सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। भैया एक बात बताओ, अभी अक्टूबर चल रहा है, अभी तो तुम्हारा सिलेबस आधा पड़ा हुआ है, सिलेबस नहीं फिनिश हुआ है। ठीक है, तो अभी से सैंपल पेपर कहाँ से लगाने लग गए? तो आज की वीडियो का टाइटल है व्हेन when to start solving sample papers। कब हम सैंपल पेपर्स की तरफ भागें, कैसे उनको उठाएं और कब उनको करें, when। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये ध्यान समझ लीजिए आप कि इसके लिए प्री रेक्विजिट है। देयर इज अ प्री रेक्विजिट। क्या प्री रेक्विजिट है इसके लिए? कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट। सबसे पहले अपना सिलेबस तो खत्म करो यार। बिना सिलेबस खत्म करे क्या कर लोगे? तो कंप्लीट योर सिलेबस फर्स्ट, अपने सिलेबस को फिनिश करो, उसको कंप्लीटली डन करो। देन उसके बाद भी इस पे नहीं भागना है, पहले उसी सिलेबस की रिवीजन करनी है। रिवीजन ऑफ योर डन सिलेबस। ठीक है, सिलेबस आपका वंस एक बार ही आपने अपनी टीचर से पढ़ लिया, उसके बाद आपने उसको रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने के बाद आपने उसकी एनसीईआरटी में से कुछ नहीं छोड़ा, एनसीईआरटी पूरी सॉल्व कर ली। उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, उसके टेक्स्ट क्वेश्चंस सॉल्व कर लिए, पढ़ लिए अच्छे से, बायो में याद कर लिए। ठीक है, और उसके बाद अपनी अपनी कोचिंग्स पे या अपने अपने स्कूल में टेस्ट भी दे दिए बेस्ड ऑन एनसीईआरटी ओनली। ठीक है जी, ये वाला स्टेप हो जाने के बाद वंस आपने टेस्ट दे दिया, आपके ये तीन चीजें क्लियर हो गई, देन आप लगाओगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व करोगे, और जब आप ये चारों स्टेप्स यू विल फॉलो फॉर ईच चैप्टर, ये स्टेप्स आपको ईच चैप्टर के लिए फॉलो कर लेने हैं। यू विल फॉलो दीज स्टेप्स फॉर ईच चैप्टर, और सब आप खत्म कर चुके हो, देन इज द टाइम टू अटेम्प्ट योर सैंपल पेपर। और वो भी कैसे अटेम्प्ट करना है? हाउ? 3 आवर्स का आप स्लॉट लेकर बैठेंगे। ऐसा नहीं है अभी उठ के जा रहे हैं, बीच में कर रहे हैं, फिर दोबारा आ रहे हैं, फिर लगा रहे हैं 4 क्वेश्चन। नहीं, 3 घंटे का स्लॉट लेकर बैठना है और इसको अटेम्प्ट करना है। अटेम्प्ट करने के बाद उसको चेकिंग के लिए भी देना है। ये पता करना है कि उसमें मिस्टेक्स क्या क्या है। ठीक है, और लास्ट, खत्म नहीं हुआ अभी, मिस्टेक्स जानने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट है मिस्टेक्स के ऊपर वर्क करना। वर्क ऑन योर मिस्टेक्स। रीडू द क्वेश्चंस जो गलत हुए, रीडू रॉन्ग क्वेश्चंस। अगर आपने इस पूरी क्रोनोलॉजी में से एक भी स्टेप मिस किया तो आप खतरे में हो। ठीक है, नहीं करना है, इसी को फॉलो करिए शिद्दत से। आपके मार्क्स कहीं नहीं गए, आप टॉपर बने समझो। ठीक है यार, तो नॉट टू मिस एनी ऑफ दी स्टेप्स, राइट। स्पेसिफिकली आपको साइंस में ये सब चीजें करनी ही करनी है, और ऐसी रैंडमली नहीं लगाकर बैठ जाना सैंपल पेपर्स को। ठीक है, हो सके तो जो आपके PYQs हैं, हो सके नहीं, वैसे तो होने ही चाहिए, जो आपके लास्ट ईयर के पेपर हैं बोर्ड के, उनको भी आप ऐसे ही 3 आवर्स का स्लॉट लेके लगाएं और देखें कि आप कितनी एफिशिएंसी से उसे अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। उसे भी चेकिंग के लिए दें और उसकी भी मिस्टेक्स देखें और फिर मिस्टेक्स को रीडू करें। ये स्टेप्स नहीं मिस होने चाहिए। बच्चे मैंने देखा है सैंपल पेपर लगा देंगे, उसके बाद ना उसे चेकिंग के लिए देते हैं ना कुछ, और वही क्वेश्चन उठ के पेपर में आ जाते हैं, तो बच्चे को पता ही नहीं कि जो मैंने पहले अटेम्प्ट किया था वो सही भी था कि नहीं। मैंने तो कभी किसी से चेक ही नहीं कराया, मुझे पता ही नहीं। इसलिए तो इसलिए बेटा इन सब स्टेप्स को फॉलो करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट मी, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, सो ये थी मेरी एक शॉर्ट वीडियो 10th क्लास के बच्चों के लिए कि कब सैंपल पेपर स्टार्ट करें। ठीक है जी, दैट्स ऑल, थैंक यू।